गृह मंत्री अमित शाह के संसद में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान ने सियासी हलचल मचा दी है। उनके बयान जिसमें उन्होंने कहा कि अंबेडकर का नाम लेना अब फैशन हो गया है। अगर इतना नाम भगवान का लेते तो 7 जन्मों के लिए स्वर्ग मिल जाता। पर विपक्ष ने, खासकर बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बहन जी ने इसे बाबा साहेब के सम्मान और योगदान का अपमान बताते हुए कहा कि अमित शाह को अपने शब्द तत्काल वापस लेने चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह के बयान बाबा साहेब के अनुयायियों के लिए गहरी पीड़ा का कारण बनते हैं और उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं। बहन मायावती जी ने इस मौके पर न सिर्फ भाजपा बल्कि कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भी डॉक्टर अंबेडकर के निधन के बाद उनके योगदान को मिटाने की कोशिश की। बहन जी ने कहा कि अगर कांग्रेस ने संविधान पर सही तरीके से अमल किया होता तो आज उसे अपनी नीति, चाल और चरित्र बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने बाबा साहेब का नाम इतिहास से मिटाने की साजिश की, लेकिन काशी राम और बहुजन समाज पार्टी के प्रयासों ने बाबा साहेब के सपनों को जिंदा रखा। बहन मायावती जी ने कांग्रेस और भाजपा दोनों पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर काशी राम ने अपना जीवन बाबा साहेब के अधूरे काम को पूरा करने में समर्पित नहीं किया होता तो कांग्रेस अपने इरादों में कामयाब हो जाती। उन्होंने कहा कि काशी राम ने बाबा साहेब के संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए बहुजन समाज पार्टी का गठन किया, जिसे कमजोर करने के लिए कांग्रेस और भाजपा जैसी पार्टियां लगातार साजिश कर रही है। बहन जी ने कहा कि उन्होंने भी अपना पूरा जीवन बाबा साहेब के सपनों को साकार करने के लिए समर्पित कर दिया है। बहन मायावती जी ने भाजपा पर भी हमला बोलते हुए कहा कि यह पार्टी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए बाबा साहेब का नाम लेती है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा का बाबा साहेब के प्रति सम्मान केवल दिखावा है। मायावती जी ने कहा कि इन पार्टियों के छलावे और साजिशों से सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने बाबा साहेब के अनुयायियों से अपील की कि वे बसपा से जुड़कर पूरे देश में उनके आदर्शों को मजबूती से स्थापित करें। बहन मायावती ने कांग्रेस और भाजपा पर आरोप लगाया कि इन पार्टियों ने संविधान की भावना के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस ने संविधान को ठीक से लागू किया होता तो देश में आज समानता और न्याय का माहौल होता, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा दलितों और वंचितों को हाशिए पर रखा। वहीं भाजपा ने सत्ता हासिल करने के लिए केवल बाबा साहेब के नाम का इस्तेमाल किया, लेकिन उनके सिद्धांतों को कभी नहीं अपनाया। बहन जी ने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर के अनुयायी अब कांग्रेस और भाजपा के बहकावे में नहीं आएंगे। उन्होंने दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों से अपील की कि वे बसपा के साथ जुड़कर अपनी ताकत को संगठित करें। बहन जी ने कहा कि संसद में बाबा साहेब के नाम पर सत्ता और विपक्ष की धक्का मुक्की शोभा नहीं देती। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि वंचित वर्ग अपनी राजनीतिक ताकत को पहचाने और उन पार्टियों को सबक सिखाए जो बाबा साहेब का अपमान करने का साहस करती है। बहन मायावती जी ने स्पष्ट किया कि गृह मंत्री अमित शाह का बयान न केवल असंवेदनशील है बल्कि बाबा साहेब के आदर्शों और उनके योगदान का अपमान भी है। उन्होंने इसे लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों पर हमला बोला और बाबा साहेब के अनुयायियों से एकजुट होकर बसपा के साथ देश में बदलाव लाने की अपील की।